अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आपके? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। तो जी इस वक्त शाम का टाइम है और अभी कुछ देर पहले ही मैं बाज़ार से आई हूँ। तो मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट से ही मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ क्योंकि अभी मुझे डिनर भी तैयार करना है। तो डिनर तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं मार्केट से दही बल्ले ले आई थी और साथ में थोड़ी सी फ्रूट चाट भी लेके आई हूँ। तो हनान मुझे कह रहा था कि मार्केट की फ्रूट चाट बड़ी अच्छी होती है, तो आप ज़रूर टेस्ट करें। तो इसलिए ही हम ये दोनों चीज़ें लेके आए हैं, ताकि खाएँगे तो कुछ वक्त निकल जाएगा, फिर उतनी देर में मैं डिनर तैयार कर लूँगी। और ये सब चीज़ें खाते साथ ही ना मेरी नाइट की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो आज खाना बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, वो इसलिए क्योंकि सारा दिन पकाने की कुछ समझ ही नहीं आती। सारा दिन हम यही सोचते रहते हैं कि क्या पकाएं, और कुछ इतनी ख़ास वेजिटेबल्स भी नहीं हैं कि हम कोई वेजिटेबल ही बना लें। तो 2-3 ही ऐसी सब्जियां हैं जो कि बच्चे खुश होके खा लेते हैं। तो आज मैं मार्केट से चिकन लेके आई थी और अब मैं चिकन ही वॉश कर रही हूँ। तो आज मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। और कल के मेरे व्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हर साल इन दिनों में मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है, क्योंकि कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आप इमोशनली अटैच होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह की ही बात है। इन डेट्स के साथ मैं इमोशनली अटैच हूँ, क्योंकि 23 सितंबर को मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे और हॉस्पिटलाइज हो गए थे, और 5 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड की बरसी है। तो इन दिनों मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। वैसे तो साल का कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब हम उन्हें याद ना करते हों और मिस ना करते हों, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी के आगे फिर इंसान की मर्ज़ी नहीं चल सकती। तो हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी समझ के ही सब्र कर जाते हैं। लेकिन साल में जब भी ये दिन आते हैं ना, तो दिल इस कदर ज़्यादा दुखता है। वही सारी चीज़ें याद आती हैं, वही बातें याद आती हैं और हॉस्पिटल के दिन याद आते हैं। तो जिसे सोच सोच के ना दिल बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होता है। और वो दुख और तकलीफ़ें जो मेरे हस्बैंड ने इन दिनों में बर्दाश्त की थी, तो वो जब याद आती हैं ना, जब वो सारे सीन आँखों के सामने आते हैं ना, तो दिल बहुत ही ज़्यादा रोता है। तो इन दिनों में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी रहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहती हूँ वो सब बातें सोच सोच के। और ये सारी बातें 2016 की हैं। तो 2016 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो इससे कुछ साल पहले हम लोग इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे, क्योंकि हम लोग इन दिनों में कुछ तैयारियां कर रहे थे। इन दिनों में ही मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी। तो जिस डेट पे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आती है, उसी डेट पे मेरे हस्बैंड की बरसी भी आती है। तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है और ये अब उनकी बरसी की तारीख है। तो ये सब बातें जब इंसान सोचता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं अल्फाज में अपनी परेशानी को आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला सब बहनों के सर पे उनके शोहरों का साया सलामत रखें, आमीन। क्योंकि हस्बैंड के बगैर इंसान ज़िंदगी जीता नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी गुजारता है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ ही पूरी करता है। और एक औरत की ज़िंदगी में ना उसके शोहर का साया बिल्कुल बहार की तरह होता है। तो अल्लाह ताला सबकी बहार को सलामत रखे और सबकी खुशियों को सलामत रखें, आमीन। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की भी और आपके साथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, उसी तरह से ही आप मेरी ज़िंदगी को भी जानते जाएंगे, मुझे समझते जाएंगे। और इन सब बातों को जानने के लिए ना एक वक्त चाहिए होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम लोग ज़रूर आगे बढ़ते जाएंगे। तो बस जी चिकन कढ़ाई में बना रही हूँ आज, और इसके लिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। तो मैं प्याज को कभी भी गोल्डन नहीं करती, क्योंकि इससे चिकन कढ़ाई का रंग गहरा हो जाता है। तो मैं प्याज को बस हल्का सा सोते ही करती हूँ। तो उतनी देर में मैंने टमाटर भी काट लिए हैं और अब मैं इसमें लहसुन और अदरक की क्यूब्स को ऐड कर रही हूँ। तो ये वही क्यूब्स हैं जो मैंने चंद दिन पहले बनाई थी, और इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मैंने कुछ लहसुन और अदरक का पेस्ट आइस क्यूब्स में डाल के रख लिया था, और बाकी जो पेस्ट बचा था ना, तो मैंने उसे जार में डाल के फ्रिज में ही रख लिया था। और काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैं उसे ही यूज़ कर रही थी। और अब जार में कंटेनर में लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने अब क्यूब्स निकाले हैं। तो अब मैं इनको कंटेनर में डाल के रख लूँगी। तो इसके साथ ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाता है, क्योंकि कुकिंग करते हुए ना फिर हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाना नहीं पड़ता और जल्दी जल्दी से ही हम लोग कुकिंग भी कर लेते हैं।
और ये तरीका ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा है, क्योंकि इससे वक्त की भी बचत हो जाती है और हमारे लिए काफ़ी आसानी भी हो जाती है। तो क्यूब्स मैं निकाल के इस वक्त कंटेनर में डालती जा रही हूँ और इसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम फ्रीज़र में से क्यूब्स निकाल लेंगे और इसे हंडिया में मिक्स कर लेंगे। और इसे मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जैसे ही इसे थोड़ी सी हीट मिलती है तो ये फ़ौरन से ही मेल्ट हो जाते हैं। इसी तरह से ही मैं दूसरी चीज़ों के भी क्यूब्स बना के रखती रहती हूँ। मैं धनिए की और पुदीने की चटनी बना के भी इसी तरह से ही क्यूब्स में डाल के सेव कर लेती हूँ और फिर जब ये जम जाते हैं तो इसे किसी बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ। और ऐसे अगर छोटे छोटे से तरीके अपनाए जाए ना तो ज़िंदगी में काफ़ी आसानी आ जाती है, वक्त की भी बचत होती है और ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। तो देखिए मैंने लहसुन और अदरक के क्यूब्स को कंटेनर में डाल के रख लिया है और अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। और दूसरी तरफ जो जार में मैंने डाल के रखा था ना तो जार बिल्कुल ही खाली हो गया है और अब 2-3 क्यूब्स बचे थे तो मैं इसे कंटेनर में ही डाल के फ्रिज में रख रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने प्याज और टमाटर को गलने के लिए रखा हुआ था, तो अभी मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए, सिर्फ इन्हें गलने के लिए ही रखा हुआ था ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। क्योंकि प्याज आजकल के जो है ना तो वो गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं और अगर इनको सॉफ्ट ना किया जाए ना तो फिर ये खाने में इसी तरह से ही फिरते रहते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही इनको नरम कर लिया था और अब मैं सब बेसिक स्पाइसेस ही ऐड कर रही हूँ। और बस अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड करूँगी और दालचीनी और बड़ी इलायची को ऐड करूँगी। तो ये चीज़ें डालने से ना कढ़ाई में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है। तो ये चीज़ें हमेशा ही मैं कढ़ाई में ऐड करती हूँ तो बड़े ही मज़े की ज़बरदस्त सी कढ़ाई बन जाती है और बच्चों को खाने में भी काफ़ी पसंद होता है चिकन। तो बच्चे आज डिनर शौक से कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसा ही हो रहा था कि मैं कभी सब्ज़ी बना लेती थी, कभी दाल बना लेती थी और काफ़ी दिनों से हमने चिकन बनाया ही नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि चिकन ही ले आती हूँ, चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, ये जल्दी भी बन जाएगी, बच्चे शौक से भी खा लेंगे। और साथ ही मैं थोड़ी सी पुदीने वाली दही भी बना रही हूँ। तो ये दही मैंने घर में जमाया था और काफ़ी अच्छा दही जमता है घर में। और ये दही बनाते हुए ना मैंने दूध में नेस्ले की जो दही आती है ना बॉक्स में उसकी जाग लगाई थी, तो बड़ी ही ज़बरदस्त मीठी मीठी दही जम के तैयार हुई है। और अगर बाज़ार की दही की जाग लगाई जाए ना तो उससे काफ़ी खट्टा खट्टा दही भी घर का बन जाता है, लेकिन नेस्ले की दही की जाग लगाने से काफ़ी ये मीठा मीठा बना है, तो मुझे काफ़ी अच्छी दही लगी है। और मैं जब भी चिकन कढ़ाई बनाती हूँ ना साथ में थोड़ी सी पुदीने की दही भी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ाई के साथ पुदीने की दही खाने में मुझे बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे बस मेरे सारे काम हो गए हैं, कढ़ाई भी बन गई थी, तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हालांकि कहने को तो हमने चिकन कढ़ाई ही बनाई है, लेकिन साथ साथ मैं वीडियो भी बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और बच्चे मुझे अब बार बार आके यही पूछ रहे थे कि कढ़ाई बन गई है, हमें भूख लगी हुई है। तो अब मैं साथ ही जल्दी जल्दी से रोटियाँ भी बना रही हूँ। बस कढ़ाई तो हमारी बिल्कुल रेडी है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसमें दही को ऐड किया है, तो जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और लास्ट में ही मैं इसमें कटा हुआ अदरक भी ऐड करती हूँ, साथ में कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड करती हूँ। लेकिन आज ये सब चीज़ें मेरे पास मिकदार में थोड़ी सी ही थी, तो इसे मैंने थोड़ा सा ही ऐड कर दिया है ताकि इसका थोड़ा सा फ्लेवर कढ़ाई में ऐड हो जाएगा तो मज़े की लगेगी। और आटा मेरे पास कल का गूंदा हुआ पड़ा हुआ था तो मैं उसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आज मैंने आटा नहीं गूंदा है और कल का ही बचा हुआ आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रोटियां भी मेरी बन गई हैं। बस खाना बिल्कुल तैयार हो गया है। जल्दी से अब मैं बच्चों को भी खाना देती हूँ और खुद भी खाती हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे भी अच्छी खासी भूख लग गई है। तो देखिए हमारी चिकन कढ़ाई देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और इसकी महक सारे किचन में भी फैली हुई है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे अरीबा आई थी और वो मुझे कह रही थी कि सारे घर में चिकन की खुशबू फैली हुई है। उसे वैसे भी चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है और जो चीज़ बच्चों को बहुत पसंद होती है ना फिर उसकी खुशबू उन्हें हर तरफ ही मिलती है।
तो बस जी यहाँ पे हमारी मज़े मज़े की चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। डिनर बिल्कुल तैयार है, जल्दी से जाते हैं और मज़े मज़े का डिनर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए ब्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।